वो चंद लोग हैं पूरी धरती के ऊपर जो फाइनेंस की एक वैल्यू डिसाइड करते हैं। बट इससे एडवांस एक और वर्जन दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही ये ओपन में नेट लॉन्च होगा, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट। द सीकर्स चैनल के इस अंक में आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, सीकर्स अर्थात वे व्यक्ति जिनकी कोई खोज है, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, ये चैनल उन लोगों को समर्पित है, उनकी खोज को समर्पित है। और आप सभी जानते हैं कि हम सब में ये इच्छा होती है कि हम धर्म के माध्यम से संतोष प्राप्त करें। किन्हीं के मन में होता है कि हम एडवेंचर करें, उससे उनको संतोष होता है। कुछ लोग लोगों की सेवा करके संतोष हासिल करते हैं, और कुछ लोग पैसा कमा के संतोष हासिल करने की कोशिश करते हैं। पर क्या हम में से हर कोई पैसा कमा सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या पैसा कमाने के बाद भी हमें संतोष आ सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिन्ह है। लेकिन फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि पैसा एक बहुत बड़ी शक्ति ही नहीं, बल्कि संसार रूपी जो शरीर है उसको चलाने वाला ये एक ब्लड स्ट्रीम का काम करने वाली चीज है पैसे के बिना तो धर्म कर्म भी नहीं होता है, बाकी चीजों की तो बात ही क्या करें। तो आज का हमारा ये एपिसोड डेडिकेटेड है फाइनेंस को, पैसे को, और किस प्रकार हम इसमें अपना संतोष प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त विराजमान है श्री NS ढींगरा साहब। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सीकर चैनल्स के जितने भी ऑडियंस है, उन सब ऑडियंस को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि शरद जी ने बताया कि माई सेल्फ NS ढींगरा अमृतसर से हूँ, और बेसिकली वैसे तो 25 साल से हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा हूँ। दैट इज only in preventive systems, not in curing, only preventive systems. But उसके साथ मतलब कि बीमारी हो ही ना और उसके साथ साथ रिसेंटली कुछ सालों में कुछ पैसे की फॉर्म को चेंज होते हुए देखा। अच्छा। तो इसके ऊपर जिज्ञासा अंदर से जागी कि समझे इसको कि व्हाट इज फाइनेंस, मनी क्या है, व्हाट इज मनी। तो जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश की, तो फाइनेंस के जो अलग अलग दौर में अलग अलग टाइम के ऊपर इसके अलग अलग इसके चैनल रहे हैं, अलग अलग तरीके रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग सिविलाइजेशंस में आया, तो ऐसे ऐसे ये तरीके जो है फाइनेंस के वो चेंज होते रहे हैं। बेसिकली फाइनेंस जो है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। उसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म रहती है। तो ज्यादा मैं इतना कहूंगा कि शुरू में हुआ था कि बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम वो हुआ कि आपके पास कोई चीज है जो मुझे चाहिए जी, और मेरे पास कोई चीज है जो आपको चाहिए, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। वो बार्टर सिस्टम हो गया, तो हर एक की जरूरत पूरी हो गई। जी जी। बेसिकली ये बार्टर सिस्टम आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं चल रहा है, आज भी चल रहा है। बट आज इसके बीच में मनी इन्वॉल्व हो गई है। अभी जिस मनी की चर्चा कर रहे हैं, जिस मनी की हम चर्चा कर रहे हैं, वो मनी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अब ये मनी एक्चुअल में, जो मैंने आपको पहले कहा कि मीडियम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, अभी ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा कि बार्टर से जो प्लास्टिक या कॉइन्स एक्ट थे, फिर ये आ गया, क्या नाम है, प्लास्टिक मनी आ गया, कार्ड वगैरह आ गया, और पेपर मनी आ गया। पेपर मनी के बाद डिजिटल करेंसी आ गई, जो हम तो फोन के जरिए प्रेजेंट हम यूपीआई के जरिए या हम
दूसरी गूगल पे वगैरह जैसे हम करते हैं। तो ये जो करेंसी थी, इट्स कंट्रोल्ड बाय सम बैंकिंग सेक्टर्स, सम एडमिन्स, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एडमिन्स के अंदर कुछ लोग होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। बट इससे एडवांस एक और वर्जन दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, हाँ, ये लेटेस्ट लोगों में प्रचलित हो रहा है। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इसका जो स्टार्टअप हुआ था वो बिटकॉइन से हुआ था। तो बिटकॉइन 2008 में आया, बट तो ये वही क्रिप्टो करेंसी यस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं। बट वो क्रिप्टो करेंसी जो थी उसको हमें समझ ही नहीं आई पब्लिक को। वो आएगी भी नहीं क्योंकि उसका नाम ही है क्रिप्टिक जो आसानी से समझ में ना आए, लेकिन उसका हल्ला गुल्ला तो सारी दुनिया में मचा। जी, एक्चुअल क्या है कि जैसे जैसे पब्लिक को इसके बारे में समझ आनी शुरू हुई तो पब्लिक आपस में डील करना शुरू कर दिया, पब्लिक ने पीयर टू पीयर। बट बिटकॉइन से जब से स्टार्टअप हुआ तो उसके ऊपर शुरू में वो कुछ एक रुपयों का था। बट जैसे जैसे लोगों को इसकी सिक्योर टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तो इसकी, क्योंकि सप्लाई एक लिमिटेड सप्लाई थी, तो उसकी वजह से इसकी डिमांड जब उठ रही थी तो डिमांड उठने के बाद लोगों ने इसको स्टोर करना शुरू कर दिया, एसेट्स के रूप में इसको स्टोर करना शुरू कर दिया। जबकि ये बना था पैरेलल इकोनॉमी प्रेजेंट फाइनेंस सिस्टम के अगेंस्ट। जी, तो आज उसके बाद बहुत से और क्रिप्टोस मार्केट में आ गई। आई थिंक आज की डेट में ज्यादा ना कहूँ तो 16,000 से लेके 20,000 तक क्रिप्टो कॉइन्स मार्केट में आज तक अवेलेबल हैं। और वो सभी के सभी एक्सचेंजेस के अंदर है, बहुत से अपने एक्सचेंज, यस उनके अपने एक्सचेंज है। तो वो एक्सचेंज जो है ज्यादातर वो सारे सेंट्रलाइज्ड है। जी, तो एक्चुअल में जिस काम के लिए ये बना था वो किसी भी क्वाइन ने वो मसला हल नहीं किया कि इंसान अपनी रोजमर्रा की लाइफ जो डेली यूज के उसकी लाइफ है उसके अंदर इसको यूज कर सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन डॉक्टर निकोलस कोकालस जी, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया दैट इज कॉल्ड पाई नेटवर्क। तो पाई नेटवर्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आया जिसके अंदर आपके मोबाइल के अंदर ही माइनिंग होती है। अच्छा, मतलब कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स नहीं चाहिए, नहीं है इसमें, एक्सचेंजेस की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कोई भी आपको कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत नहीं है और ये मोबाइल्स के अंदर ही इसकी माइनिंग होनी शुरू हो जाती है। वो उसकी एक एल्गोरिथम्स अलग है, वो डॉक्टर निकोलस जी ही, उनकी कोर टीम ही जानते हैं कि उन्होंने जो जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की है, यूज करने के बाद आपके मोबाइल में ही वो माइनिंग शुरू हो जाती है। बस एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड करके उसके लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? यस, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करने के बाद आपको एक उसमें इनविटेशन कोड वगैरह कोई आता है, तो उस इनविटेशन कोड जो है आपका, जिसने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया वो आपको ये डाउनलोड करते वक्त अपने इनविटेशन कोड से वो साइन अप कर देता है। तो जैसे साइन अप करता है तो आपको एक कॉइन मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट जीरो पे आपको एक पाई कॉइन मिल जाता है और उसकी वैल्यू। शरद जी,
उसकी जो वैल्यू पब्लिक ने डिसाइड की है वो है $3,14,159। एक बार फिर बोलिए ना, समझ नहीं आई। हाँ जी, कितनी? इसकी जो वैल्यू पब्लिक ने डिसाइड की है, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक ने जो इसकी वैल्यू डिसाइड की है, उसको कहते हैं GCV, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू। ग्लोबल मतलब वैश्विक, सारी दुनिया का बिल्कुल कॉन्सेंसस हुआ, सहमति, सहमति, और वैल्यू हुआ मूल्य। बिल्कुल। तो ये आपसी सहमति से इसकी जो वैल्यू निकल कर आई थी वो है $3,14,159। रुपए नहीं, डॉलर। तो और इन्वेस्टमेंट जीरो, कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा दाम ये कैसे पैदा हो गया कोई? हाँ, ये क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है कि ये इतनी वैल्यू इसकी कैसे बनी है, इसको समझने की जरूरत है। बेसिकली इसकी जो ये वैल्यू पब्लिक द्वारा डिसाइड की गई है, आज तक जो हुआ है वो चंद लोग हैं पूरी धरती के ऊपर जो फाइनेंस की एक वैल्यू डिसाइड करते हैं। बट वो चंद लोग जब वैल्यू डिसाइड करते हैं, वो कहीं पर भी, चाहे वो बैंक में हो या एक्सचेंजेस के अंदर हो, तो पब्लिक उसको मान लेती है, ठीक, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि रुपया है, डॉलर के मुकाबले में इसकी इतनी कीमत है, somebody decided, बिल्कुल, और उसके हिसाब से चल रहा है। फिर किसी को आता है कि जी अब ये नहीं, अब इसकी वैल्यू ये हो गई, अप डाउन हो गया, तो वो हो रहा है। तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, इसके ऊपर पब्लिक का कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो बट पब्लिक क्या है कि वो पब्लिक को फोर्स कर दिया जाता है तो पब्लिक उसको मान लेती है। बट ये पहली दफा पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है। अभी रिसेंटली ये परसों को 20 फरवरी 2025 को ये इसका ओपन मेन नेट होने जा रहा है। अच्छा, ओपन मेननेट के ऊपर इसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशंस, जो वेब3 की एप्लीकेशंस हैं, मोर देन 100 एप्लीकेशंस जो वेब3 की एप्लीकेशंस हैं, उसके साथ ये सिस्टम आएगा। अच्छा। तो जैसे ही ये ओपन मेननेट लॉन्च होगा, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होगी ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के इतिहास में। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होगी जो हम सोच भी नहीं पाएंगे, इतना बड़ा इसके अंदर विस्फोट होने जा रहा है। अच्छा जी। तो उससे क्या होगा, मतलब कि जो लोग इसमें शामिल होंगे जी, तो उनका क्या भविष्य होने जा रहा है? इसके अंदर जो भी आज की डेट में इन्वॉल्व हो जाएगा, उन सब का फ्यूचर इतना ब्राइट है कि वो सोच भी नहीं सकते। हर कोई इंसान इसके अंदर मिनिमम स्टार्टअप जो होगा वो करोड़पति होगा। तो ये तो ऐसे कुछ अविश्वसनीय सा लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है और बात करोड़ों की हो रही है। तो पब्लिक कैसे मान रहे हैं? यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शक्ति। इसके लिए हमें इसकी डेप्थ में जाना होगा। इसकी डेप्थ क्या है कि आम जितने भी प्रोडक्ट्स कॉइन्स मार्केट में आए हैं, वो सभी के सभी एक्सचेंज के अंदर एसेट्स के रूप में आए हैं। बट ये वाहिद एक ऐसा कॉइन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में शेयरिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे पहले हमने क्या कहा, बार्टर सिस्टम था, तो उसी बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर के, उन सब प्रोडक्ट्स को पब्लिक जब आपस में शेयर करेगी, तो चलो जी एक चीज देखिए कि कोई भी चीज होती है उसके अंदर एक प्रॉफिटेबिलिटी का, एक प्रॉफिट्स वगैरह रहता है। कोई भी आइटम हो, कुछ भी, सुई से लेकर जहाज तक, आज तक जितने भी इस धरती के ऊपर कोई प्रोडक्ट बने हैं, उन सब का एक उसमें सभी कॉस्ट निकालने के बाद उसका इंसान का एक प्रॉफिट रहता है।
वो प्रॉफिट जो है शुरू शुरू में हर इंसान इसका प्रॉफिट जो है वो आपस में शेयर करेगा। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मान लीजिए मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे 1,000 रुपए की कोई एक आइटम है, 1,000 की आइटम में उसका प्रॉफिट है 100 रुपया। अब 100 रुपए का वो 10% से लेके 50% तक पाई की फॉर्म में लेगा जीसीबी वैल्यू के ऊपर। जीसीबी वैल्यू मीन्स $3,14,159। ये एक फिक्स प्राइस है जो इंडियन करेंसी के मुताबिक वो बनती है कोई 2,70,00,000 से ऊपर, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें होती है। तो इतनी वैल्यू से अगर हम 2,70,00,000 से अगर 1,000 रुपए से 100 रुपया निकाला, जो हमने प्रॉफिट का 10% निकाला था, उस 10% को 100 रुपए को डिवाइड करें 2,70,00,000 से तकसीम करते हैं, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू बनती है 0.000001 समथिंग, कुछ ऐसा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू बनती है इसकी 2,70,00,000। तो शुरू शुरू में हमने क्या करना है, कोई भी इंसान इसके अंदर जीसीबी प्राइस के ऊपर आपस में बार्टर करता है, तो उसके अंदर उसको इस प्राइस के ऊपर आपस में लेन देन करे आपसी सहमति से। तो ये वर्ल्ड में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की लाइफ को एक सिक्योर टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में लेन देन करे, जिसके ऊपर एक पैसे की भी आपको खर्चा नहीं आता है। तो गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है इसके बारे में? गवर्नमेंट्स की इसको रेगुलाइज कर रही है। गवर्नमेंट्स भी अभी रिसेंटली जो बजट आया है, इस बजट के अंदर भी उन्होंने काफी इसके ऊपर गौर फरमाया है कि जो भी क्रिप्टोस वगैरह में डील करते हैं तो उसके ऊपर इसकी रेगुलेशन करने के लिए उसको उसकी केवाईसी का होना जरूरी है। अच्छा, केवाईसी अभी एज ए कस्टमर कोई भी हो उसकी केवाईसी का होना जरूरी है। तो पाई नेटवर्क ने डे 1 से ही इसके ऊपर सबकी केवाईसी पहले से ही बना के रखी हुई है। तो अभी तक तो यही है। तो कोई टैक्सेशन वगैरह का भी है इसके ऊपर सरकार की तरफ से? हाँ, इसका बेसिकली ये सरकार इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि सरकार उससे आपके ऊपर टैक्स लगाना शुरू करे, है ना जी। तो क्योंकि अगर टैक्स लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन, वैलिड बातचीत हो रही है ऐसे के बारे में। तो उसके लिए अभी शरद जी ये चीजें क्योंकि एनक्लोज मेननेट में है, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद मतलब 20 तारीख को ओपन मेननेट जब आ जाएगा उस वक्त सारी लेयर्स खुलकर सामने आ जाएंगी, सारे पर्दे उठ जाएंगे। उस वक्त पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या टैक्सेशन वगैरह लग रहे हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से कौन से टैक्सेस। आमतौर पर ये कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस में जितना ज्यादा फायदा उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम फायदा उतना कम रिस्क। जी, लो रिस्क लो प्रॉफिटेबिलिटी, जी हाई प्रॉफिटेबिलिटी हाई रिस्क। तो हम तो यहाँ पे करोड़ों की बात कर रहे हैं जी। रिस्क है कुछ इसके अंदर? रिस्क जो है वो जीरो है, क्योंकि हमने जीरो इन्वेस्ट किया, जीरो इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम कुछ भी ना लगाएं और करोड़ों का फायदा होना शुरू हो जाए? जी शरद जी, तो फेरी टेल नहीं लगता कुछ? नहीं ऐसा नहीं है जी। शरद जी मैं आपको बताता हूँ कि अभी 20 तारीख को आने दो, 20 तारीख के बाद देखना पूरी दुनिया में कैसे तूफान मचेगा। ओके, यस, जैसे जैसे लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा, उनको नॉलेज मिलेगी, तो वो दुनिया में तूफान मचा देंगे लोग। ऑलराइट,
तो अभी तक आपके साथ कुछ लोग जुड़े भी होंगे। जी, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर निकोलस जी ने जब इसको डिजाइन किया था, तो डिजाइन करने के बाद बहुत से रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि इसकी जो प्राइस है वो पब्लिक डिसाइड करेगी। तो पब्लिक जैसे डिसाइड करेगी, तो इस चीज को एक चाइनीज लेडी है, उनका नाम है डोरिस ये, वो रहती कनाडा में है, बट टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर अमेरिका में वो जॉब करती थी, सर्टिफाइड है। और उन्होंने जब इसके व्हाइट पेपर को पढ़ा, पाई के व्हाइट पेपर को पढ़ा, तो वो पढ़ने के बाद उन्होंने इसको बहुत गहराई से समझने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने इसका मशवरा किया कि क्यों ना इसकी प्राइस जो है इतनी ऊपर लेके जाए कि इस धरती से लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर इतना जबरदस्त उनको बेनिफिट आए कि पब्लिक खुद कहे कि इससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। तो मतलब एक हिसाब से हम यूँ कह सकते हैं कि पैसे को हम इतना ज़्यादा अवेलेबल करवा रहे हैं कि पैसे की ज़रूरत ही ना रहे लोगों को, और पैसे के बारे में सोचना भी ना पड़े। यस, तो ये तो काफ़ी बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये लगता है। यस, और लगता है कि जनता का सहयोग भी आपको मिल रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है बीच में, तो देयर इज़ नो कैच इन्वॉल्व एज सच, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम उसको इंडोर्स तो नहीं कर रहे हैं। आप खुद अपने से इसको इन्वेस्टिगेट करें, देखें, और अगर आपको ये लगता है उचित, तो हाँ, वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड, तो ये आपके लिए हो सकता है। देखिए, अगर आपको ये लॉजिकल लगता है, ठीक लगता है, तो यू नेवर नो, पैसा अगर आ रहा है तो आने दिया जा सकता है। मेरा साहब, आपने ये सारी बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हम अपने चैनल की ओर से ये आशा करते हैं कि जिस नोबल मिशन ही हम कहेंगे कि इतना पैसा आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और सारी दुनिया एक बेहतर दुनिया बन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड सीकर्स चैनल का यहीं पे समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी सीकर्स चैनल के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।